जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना है, जो देखा है, बिल्कुल ही सही सुना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से संपूर्ण देशवासियों के नाम अभी अभी बड़ा भाषण दिया गया है। देश में लागू हुए हैं 10 नए नियम, साथ ही इन 7 चीजों के हुआ है बंद करने का ऐलान। देशवासियों को लगा बड़ा झटका। साथ ही महिला, मजदूर, किसानों के साथ साथ देश के हर एक बेरोजगार युवा के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। और वहीं इधर देश में कोरोना की नई लहर से फिर मचा हड़कंप। पिछले 7 दिन के भीतर यहां हुई है 13,000 से ज्यादा लोगों की मौतें। सामने आए हैं हजारों नए मामले। फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा देश। भाई और बहनों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। ताजा खबर, फिर से चौंकाने वाली अपडेट आ चुकी है। जी हां, देश में फिर से नई लहर से मच गया है हड़कंप। पिछले 7 दिन के दोस्तों भीतर ही यहां पर 13,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौतें देखने को मिली हैं। इसके अलावा इस राज्य में फिर से लगने जा रही हैं कल से पाबंदियों का दौर फिर से हो जाएगा शुरू। लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ने लगा देश। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं, कहां कहां पर कोरोना के नए मामलों से हड़कंप मचा है, इस वीडियो में थोड़ी देर में जानकारी मिलने वाली है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कुछ नई योजनाओं की भी शुरुआत की है, जिसका सभी गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों एवं महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। और इसी के साथ बेरोजगार और गरीबों को फ्री मिलेगा ई रिक्शा। ये सरकार देगी फायदा। लेने के लिए 26 जनवरी से पहले जल्द करवाएं आवेदन। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो सरकार अब आपको यहां पर फ्री में ई रिक्शा देने वाली है। गरीबों को भी बम्पर फायदा मिलेगा। गरीबों को भी यह फायदा कैसे मिलेगा, जल्द से जल्द आवेदन यहां करवा सकते हैं आप, ये वरना आपको यह फायदा नहीं मिल पाएगा। और इसी के साथ ई केवाईसी के बाद अब सभी किसान जल्द करवाएं यह काम, वरना नहीं मिलेगी 13वीं किस्त। दोस्तों, अभी तक अगर आपने ई केवाईसी अपनी करवा ली है तो ई केवाईसी के बाद अब एक और नया नियम लागू हो चुका है। अब आपको यहां पर ई केवाईसी के बाद सभी का ये काम यहां पर सभी किसानों को करवाना होगा, वरना 13वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। कौन सा अभी ये दूसरा काम निकल कर आ चुका है, इसकी पूरी जानकारी भाई और बहनों जानने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, आरबीआई का चला डंडा। सरकार फिर बेचने जा रही है देश के ये 3 बड़े सरकारी बैंक। आखिरी है मौका, निकाल ले अपना पैसा, वरना खुद के जमा पैसे नहीं निकाल पाएंगे आप। दोस्तों, देश के 3 सरकारी बड़े बैंक है जिनको सरकार की ओर से अभी अभी बड़ी खबर दी गई है। आरबीआई का फिर से डंडा चला है। ये 3 बैंक बिकने जा रहे हैं। दोस्तों, ये 3 सरकारी बैंक कौन कौन से हैं? आपका भी इनमें खाता होता है तो खुद के जमा पैसे आप नहीं निकाल पाएंगे, आखिरी मौका है। कौन से 3 बैंक इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगली बड़ी अपडेट, अब कोई नहीं रहेगा घर से बेघर। सरकार फ्री देने जा रही है घर बनवाने के लिए जमीन। गरीबों को मिलेगा बम्पर फायदा। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो है गरीबों को बेघर, जो ऐसे गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है, अब उनको यहाँ पर बेघर लोगों को जमीन फ्री में देने वाली है। ये राज्य सरकार देगी बड़ा तोहफा। कौन सी राज्य सरकार ये तोहफा देने वाली है, इसकी भी जानकारी बताएंगे। इधर 2 दिन बाद फिर से कप आएगी ठंड। 3 राज्यों में होगी बारिश। आईएमडी का जारी हुआ है अलर्ट। तो दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से भी एक बड़ी चेतावनी आई है। ठंड का अभी दौर खत्म नहीं हुआ है, फिर से लौटने वाली है ठंड। कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश और साथ में कहां पर ठंड के लौटने की चेतावनी दी गई है, इसकी जानकारी मिलेगी। वहीं अगली बड़ी अपडेट आ रही है, 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड। फटाफट से करवा लीजिए यह जरूरी काम। तो दोस्तों, पैन कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी मिलेगी, क्या पूरा कारण है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगले महीने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो जाएगा मुश्किल। नियम में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, जान ले वरना हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, अगर आपका भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना है तो अभी परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया गया है। अगले महीने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी मुश्किल हो सकता है। कौन से नियम लागू होने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही राशन कार्ड को लेकर आई बड़ी खबर। अब केवल ऐसे ही लोग ले सकते हैं राशन कार्ड का फायदा। अब केवल ऐसे ही लोग बनवा सकते हैं राशन कार्ड लगवाने होंगे 9 दस्तावेज। जी हां दोस्तों, भारत में यहाँ पर गरीबों को सरकार राशन कार्ड से जो राशन देती है, अब उस राशन कार्ड को बनवाने के लिए सरकार ने कहा है कि अब केवल इन 9 दस्तावेजों के लगाने पर ही आपका राशन कार्ड बनेगा। कौन सा ये नया नियम लागू हुआ है, कहां कहां लागू होगा, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी अपडेट, मात्र 1700 रुपए में अब करें हवाई सफर। ये एयरलाइन कंपनी लेकर आई है बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी के साथ साथ संपूर्ण देश के विद्यार्थियों के लिए, महिला एवं पुरुषों के लिए भी बड़ी खबरें आ रही हैं। हर एक खबर की जानकारी, पूरी अपडेट इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से आपको जानने को मिलेगी। सभी खबरें आपके काम की एवं फायदे की हैं भाई और बहनों। इसीलिए गुजारिश करेंगे आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को सेलेक्ट कर लीजिए ऑल पर। तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए आज की सबसे पहली बेहद ही बड़ी खबर।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना को लेकर फिर से आई बड़ी खबर। देश में कोरोना संक्रमण से अभी मामलों की संख्या बढ़कर हुई 4,46,00,000 के पार। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 कोरोना को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। देश में पिछले 24 घंटे में यहां पर दर्ज हुए हैं 131 नए मामले। कोरोना के नए वेरिएंट से भारत में भी यहां पर आशंका चौथी लहर की बढ़ गई है। इसके चलते सरकारें सतर्क हो गई हैं फिर से। पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरला में भी यहां पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य हो चुका है। बिना मास्क पहने जो लोग भी बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं सभी पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 7 दिनों के भीतर यहां पर कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 13,000 लोगों की मौतें देखने को मिली हैं। कोरोना की प्रचंड लहर से चीन हुआ बेहाल, 13,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने में साथ ही यहां पर अब जनवरी महीने में चीन की हालत कोरोना ने खराब कर दी है। ऐसे में दोस्तों यहां पर दुनिया की फिर से चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार, मोदी सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। मोदी सरकार ने फिर से सभी राज्यों को कड़े आदेश दिए हैं। साथ ही साथ सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में फिर से बैठक की है। जहां केरल में फिर से आशंका बढ़ गई है कोरोना की नई लहर आने की। इसी के चलते केरल सरकार ने मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, भाइयों और बहनों, बेरोजगारों को मिलेगा बड़ा तोहफा। अब कोई बेघर नहीं रहेगा गरीब। सरकार फ्री देने जा रही है घर बनवाने के लिए जमीन। जी हां दोस्तों, गरीबों के लिए सरकार की ओर से बड़ा तोहफा लिया गया है। अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में जनता जो ऐसी गरीब है जिसके पास अपना घर नहीं है, अब उसको यहां पर फ्री में मकान बनवाने के लिए जमीन दी जाएगा। दोस्तों ये जमीन यानी प्लॉट कैसे मिलेगा, आइए इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों निःशुल्क ये भूखंड का आवंटन सरकार जल्दी करने वाली है। जिन परिवारों के पास में रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं है उनको यहां पर मध्य प्रदेश सरकार यह फायदा देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से आवासीय भू अधिकार योजना के तहत 25,000 से ज्यादा लोगों को यह घर दिया जाएगा। इसमें यहां पर आपको प्लॉट भी मिलेगा, मतलब भूखंड भी मिलेगा। 60 वर्ग मीटर यहां पर निजी जमीन यहां पर सरकार जो है गरीबों को वितरित करेगी। तो दोस्तों ऐसे में एक बड़ा तोहफा यहां पर गरीबों के हित में लिया गया है। सभी यहां पर गरीब भाइयों को जल्दी फ्री में मकान बनवाने के लिए जमीन दी जाएगी। अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट आ रही है, बैंकों को लेकर आई बड़ी खबर। आखिरी है मौका, सरकार की ओर से इस बैंक को बेचने का किया गया ऐलान। खुद के नहीं निकाल पाएंगे जमा पैसे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर अभी एक सरकारी बैंक को सरकार अब यहां पर प्राइवेट हाथों में बेचने का फैसला ले लिया है। अब बिक जाएगा ये सरकारी बैंक, सरकार ने बताया है अपना खास प्लान। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है आईडीबीआई, जिसको अब यहाँ पर सरकार अपना जो भी इसमें निवेश है उसे यहाँ पर निकालने वाली है। दोस्तों इस बैंक को यहाँ पर आरबीआई की ओर से जानकारी मिली है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की ओर से यहाँ पर प्राइवेट हाथों में बेचने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों आप कभी इस बैंक में अगर खाता है तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि कई नए नियम लागू होंगे, कई नए बड़े बदलाव होंगे। साथ ही जो आपको अभी चार्ज देना पड़ता है वो भी ज्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट हाथों में बैंक जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट खबर, ई केवाईसी के बाद अब सभी किसान जल्द करवाएं यह काम, वरना नहीं मिलेगी 13वीं किस्त। तो दोस्तों अभी तक ई केवाईसी सरकार ने सभी किसानों को करवाने के लिए कहा था। अब ई केवाईसी के बाद एक और दूसरा नया काम सामने निकल कर आ चुका है। अब इस काम को नहीं करवाने पर भी आपको 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। फटाफट से कौन सा काम करवाना है, आइए दोस्तों इसकी पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों किसानों के खाते में अब तक 12 किस्तें पहुंच चुकी हैं। अब उनमें से 13वीं किस्तों का यहां पर करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब साफ तौर पर कहा है किसी भी खाते में यहां पर 13वीं किस्त तभी पहुंचेगी जब यहां पर किसी ने भी अपने ई केवाईसी करवाई होगी। ई केवाईसी तो कई लोगों ने करवा ली है, लेकिन उसके बाद अब एनपीसीआई से भी आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। मतलब कि दोस्तों एक दूसरा काम है, जो एनपीसीआई से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो अभी पैसा नहीं मिलेगा। तो फटाफट से जाकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि एनपीसीआई से अपना आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है, अभी की बड़ी खबर, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 2 दिन बाद फिर से लौटेगी कहर मचाने वाली ठंड। इन 3 राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, आईएमडी मौसम विभाग की ओर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर बड़ी खबर आ रही है। मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। दिल्ली समेत यहाँ पर इन राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। उत्तरी भारत में यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर बारिश यहाँ पर मुसीबत बढ़ा सकती है। इसके अलावा दोस्तों ठंड का कहर 24
24 और 25 जनवरी को फिर से लौट सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम के भारत के मैदानी इलाकों में 24 से लेकर 27 जनवरी तक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में 24 से 26 जनवरी के बीच में यहाँ पर बारिश होने वाली है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक यहाँ पर तापमान इसी बारिश के कारण गिरता हुआ दिखाई देगा। और नेक्स्ट बड़ी खबर, 31 तारीख से पहले फटाफट से करवाएं पैन कार्ड से जुड़ा यह काम, वरना बंद हो जाएगा पैन कार्ड। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से और हमारे देश के IT विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा आधार कार्ड से अगर उसे आप लिंक नहीं करवाते हैं। दोस्तों IT विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी है कि सभी पैन कार्ड धारकों को अपना यहाँ पर आधार कार्ड से इसकी लिंकिंग करवा लेनी है। मतलब लिंक अगर आपका नहीं होता है पैन कार्ड तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। बैंक में अगर आपका खाता है तो वो भी काम करना बंद कर देगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि अपना जो भी पैसों का जमा लेन देन करना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी जानकारी है जो कि 1 तारीख से हो सकती है, आपके खाते से जुड़ी हुई है, आपके पैन कार्ड से जुड़ी हुई है। बचाना चाहते हैं तो इसे फटाफट से 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस पर आई बड़ी खबर। अगले महीने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो जाएगा मुश्किल, नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों इस परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग टेस्ट अभी तक जो आपसे लिया जाता था उसमें आपको यहाँ पर दिल्ली में कुल मिलाकर 13 ड्राइविंग टेस्ट देने होते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है अभी तक 12 ड्राइविंग टेस्ट देने होते थे, लेकिन अब आपको 13 देने होंगे, यानी एक टेस्ट और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, मात्र 1700 रुपए में अब कर सकते हैं हवाई सफर। ये एयरलाइन कंपनी लेकर आई है जबरदस्त ऑफर, फटाफट से करवाएं टिकट की बुकिंग। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर मात्र 1700 रुपए में हवाई उड़ान का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एयर इंडिया एयरलाइन कंपनी की ओर से जबरदस्त ऑफर लेकर आया गया है। दोस्तों ये एयरलाइन कंपनी मात्र 1700 रुपए से भी कम में आपको हवाई सफर का मजा लेने का मौका दे रही है। ये एयरलाइन कंपनी आपको जो है 23 से और 24 जनवरी को जो है आपको ये टिकट बुक करवा लेनी है अगर आप भी चाहते हैं इतने सस्ते में हवाई सफर का आनंद लेने के लिए। तो दोस्तों आपको फटाफट से बुक करवा लेनी है क्योंकि ये एयरलाइन कंपनी आपको घरेलू सफर करने के लिए मात्र 1700 रुपए में ऑफर दे रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाइयों और बहनों एक और बड़ी अपडेट, सोने की कीमतों में हुई जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हुआ धड़ाम, जान लीजिए कितने रुपए तक गिरे हैं दाम। दोस्तों सोने की कीमतों में रविवार को जबरदस्त गिरावट देखी गई है। जी हाँ, चांदी की ओर से यहाँ पर खबर आई है कि फिलहाल चांदी तो थोड़ा बहुत महंगा हुआ है, लेकिन जो सोना है उसकी कीमतों में यहाँ पर 22 कैरेट वाला गोल्ड 52,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके अलावा 24 कैरेट वाला गोल्ड 57,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। साथ ही दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की जो कीमतें हैं फिलहाल यहाँ पर संपूर्ण देश में प्रति किलो के हिसाब से 72,300 रुपए पर बनी हुई हैं।